नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके अपना में। दोस्तों, आज आपके लिए जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन देश में सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली लागू हुई। तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं। पांचवा प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो संघीय मंत्रिमंडल का सभापति प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं। छठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सातवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। आठवां प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन हैं? तो सबसे अधिक तक प्रधानमंत्री रहने वाले जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नौवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता प्रधानमंत्री में निहित होती है। 10वां प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। 11वां प्रश्न है, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई? तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया। 12वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को पद का शपथ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा दिलाया जाता है। 13वां प्रश्न है, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? 13वां प्रश्न है, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा अपना पद संभाला? तो इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री थीं जो अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाली। 14वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। 15वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। 16वां प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। 17वां प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे? कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में नियुक्त नहीं थे? एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वो सदन में नियुक्त नहीं थे। 19वां प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए?
कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री जो एक दिन भी संसद नहीं गए। 20वां प्रश्न है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। 21वां प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 22वां प्रश्न है, किसी भी सदन का सदस्य 22वां प्रश्न है, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो किसी भी सदन का सदस्य बने बिना 6 महीने तक कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। 23वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदयुक्ति का प्रावधान होता है? तो आर्टिकल 75 17(5) में संविधान के 23वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पद नियुक्ति का प्रावधान होता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पद नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 75 17(5) में होता है। 24वां प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन कौन होता है? मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री होते हैं। 25वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। 26वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषदों के सदस्यों का शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। 27वां प्रश्न है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। 28वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री सरदार पटेल थे। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री बने थे। 29वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। 30वां प्रश्न है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? आपका आंसर है हाँ, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।